हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप भी क्लास 12th में हैं और हिंदी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सबको ऐसे महत्वपूर्ण खंड काव्य बताएंगे जो कि 2024 के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक ना। आप सबको बता दें कि जो खंड काव्य पूछा जाता है 5 नंबर का होता है। अगर आपको 5 में 5 नंबर क्लियर करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होगा। ठीक ना। और आज की इस वीडियो में जिस प्रश्न का हल करने वाले हैं उस प्रश्न का नाम है त्यागपति खंड काव्य की कथा वस्तु लिखिए। ठीक ना। त्यागपति खंड काव्य के आधार पर आज चर्चा करेंगे। ठीक ना। आप सबको बता दें कि खंड काव्य जो पूछा जाता है हर एक जिले में अलग अलग खंड काव्य पूछा जाता है। तो आप सब कैसे जानेंगे कि हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है। ठीक ना। तो आप सब यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिएगा कि कौन से जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है। आप सबको बता दें जो त्यागपति खंड काव्य है वो है प्रयागराज के लिए गोरखपुर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, गोंडा, बाराबंकी हो गया और शाहजहांपुर, इतना जगह। इसके अलावा और भी जगह पर पूछा जाता है त्यागपति खंड काव्य। ठीक ना। तो आपके ज़िले में जो चलता है उसको केवल लिखना है। ठीक ना। बहुत से लोग गलती यहीं पर करते हैं, आपको गलती नहीं करना है। आपके ज़िले में जो चलता होगा उसी को लिखिएगा। अगर आप भी प्रयागराज, गोरखपुर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, गोंडा, उसके बाद शाहजहांपुर से बिलोंग करते होंगे तो इसको आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। ठीक ना। तो दोस्तों प्रश्न आप सबको बता दें कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्रश्न थोड़ा बदल कर आ सकता है। ठीक ना। पर आपको जवाब नहीं बदलना है। ठीक ना। जैसे त्यागपति खंड काव्य की कथा वस्तु पूछ सकता है, या फिर त्यागपति खंड काव्य की विवेचना लिखिए, या फिर त्यागपति खंड काव्य का सारांश लिखिए, पूछ सकता है। ठीक ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ऐसे भी पूछा जा सकता है कि त्यागपति खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण लिखिए। ठीक ना। हर्षवर्धन राज्यश्री का चरित्र चित्रण लिखिए, राज्यवर्धन का चरित्र चित्रण लिखिए, क्योंकि हर्षवर्धन के भाई राज्यवर्धन थे, राज्यवर्धन का भी इसमें वर्णन किया गया है। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपको त्यागपति खंड काव्य दिख रहा है तो आज की इस वीडियो में आपको जो बताएंगे अगर इतना लिखेंगे ना, किसी भी तरह का प्रश्न आएगा एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक ना। तो दोस्तों आप सबको बता दें क्योंकि 80 शब्द में लिखना होता है तो 80 शब्द में कैसे लिखेंगे, बहुत से लोग घबराते हैं इस बात को लेकर। तो एकदम आप सबको एकदम आसान भाषा में कम शब्दों में बताए हैं कि किस तरीके से लिखेंगे, 5 में 5 नंबर क्लियर करेंगे। ठीक ना। तो दोस्तों जो है प्रसिद्ध साहित्यकार, इसका लिखेंगे जवाब जब कि प्रसिद्ध साहित्यकार रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा रचित त्यागपति खंड काव्य का ऐतिहासिक काव्य है। कि जो त्यागपति खंड काव्य लिखा गया है वो साहित्यकार, प्रसिद्ध साहित्यकार थे रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा। रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा ऐतिहासिक खंड काव्य लिखा गया है जो त्यागपति है। ठीक ना। इसमें 6ठी शताब्दी के प्रसिद्ध सम्राट हर्षवर्धन के त्याग, तप और सात्विकता का वर्णन किया गया है। कि जब 6ठी शताब्दी के जो प्रसिद्ध सम्राट हर्षवर्धन थे, ठीक ना, 6ठी शताब्दी के जो प्रसिद्ध सम्राट हर्षवर्धन थे उनके त्याग तप मतलब उनके जीवन में जो भी घटनाएं घटी उसका सात्विकता अर्थात सही क्रम से वर्णन किया गया है। ठीक ना। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे प्रथम सर्ग। आप सोचेंगे कि प्रथम सर्ग का मतलब क्या होता है, तो मेरे भाई आप सबको बताया ना कि क्वेश्चन बदल के आ सकता है कि त्यागपति खंड काव्य की कथा वस्तु लिखिए। और एक प्रश्न और आता है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि त्यागपति खंड काव्य के प्रथम सर्ग की विवेचना कीजिए। प्रथम सर्ग कि प्रथम सर्ग में क्या क्या हुआ था। ठीक ना। तो आप इस तरीके से पूरा लिख सकते हैं, हेडिंग डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक ना। लेकिन अगर आपसे पूछ ले जाता है कि प्रथम सर्ग की विवेचना कीजिए तो आपको प्रथम सर्ग लिखना है, इसलिए मैंने प्रथम सर्ग हेडिंग डाल के लिखा है। अगर प्रथम सर्ग का वर्णन कहीं पे नहीं किया जाएगा तो आपको पूरा लिख देना है, कहीं पे हेडिंग डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हेडिंग पूछ लिया कि प्रथम सर्ग लिखिए तो आपको केवल इतना लिखना है जो प्रथम सर्ग हेडिंग डाले हैं। ठीक ना। इसलिए आप सबको बताए हैं, बहुत ही एकदम दोस्तों एक एक पॉइंट को बताएंगे। ठीक ना। तो प्रथम सर्ग में लिखेंगे कि राजकुमार हर्षवर्धन वन में शिकार खेलने में व्यस्त थे। जो राजकुमार हर्षवर्धन थे जो इस कहानी के नायक हैं, ठीक ना, वो राजकुमार हर्षवर्धन वन में जंगल में शिकार खेलने में व्यस्त थे। पहले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे ना वो जंगलों में शिकार खेला करते थे। ठीक ना। तो शिकार खेलने में व्यस्त थे, तभी उन्हें पिता के रोगग्रस्त होने का समाचार मिला। तभी जो हर्षवर्धन के पिता थे
हर्षवर्धन तो जंगल में शिकार खेल रहे थे, लेकिन जो उनके पिता थे ना वो रोगग्रस्त हो गए थे, अर्थात किसी रोग से पीड़ित हो गए थे। तो उनको समाचार किसी तरीके से मिला, राजकुमार तुरंत लौट आए। उनको समाचार मिला कि आपके पिताजी रोगग्रस्त हो गए हैं, किसी रोग से पीड़ित हो गए हैं। तो क्या किए, तुरंत लौट आए, जंगल से तुरंत घर महल पे लौट आए। पिता के रोग मुक्त होने का उपचार कराते हैं, पिता के रोग मुक्त होने का उपचार कराते हैं, अर्थात उनको ठीक होने का प्रयास करते हैं। परंतु असफल रहते हैं, लेकिन उपचार तो कराते हैं, लेकिन किसी प्रकार की उसमें कोई सुधार नहीं दिखता है और असफल रहते हैं। हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन हुंडों से युद्ध कर रहे थे, कि जो हर्षवर्धन इस कहानी के नायक हैं, इनके बड़े भाई जो हैं वो राज्यवर्धन है, ठीक ना। राज्यवर्धन जो थे वो हुंडों से युद्ध कर रहे थे। एक सेना का नाम था, ठीक ना। जैसे पहले के राजा महाराजा हुआ करते थे तो उनकी एक सेना रहती था, सेना का नाम लिखा जाता था। तो हुंडा एक सेना था, तो हुंडों से युद्ध कर रहे थे, ठीक ना। तभी पिता का समाचार उन तक पहुंचाया गया, तभी हर्षवर्धन के द्वारा राज्यवर्धन को समाचार पहुंचाया गया कि पिता इस समय सही हालत में नहीं है, ठीक ना। तभी पिता का समाचार उन तक पहुंचाया गया। हर्षवर्धन की माता अपने पति की अस्वस्थता को बढ़ता हुआ देखकर आत्मदाह कर लिया, कि जिस तरीके से हर्षवर्धन के पिता की अस्वस्थता अर्थात स्वास्थ्य बिगड़ता गया, उसको देखकर हर्षवर्धन की माता उस चीज़ को सहन न कर पाई और आत्मदाह कर लिया, ठीक ना। अर्थात वो अपने आप को, अपना आत्मा त्याग दिए, ठीक ना। कुछ समय बाद हर्षवर्धन के पिता की भी मृत्यु हो गई। हर्षवर्धन के पिता की जब स्वास्थ्य नहीं था तो उनकी माता क्या किया, आत्मदाह कर ली। आत्मदाह करने के कुछ दिनों बाद हर्षवर्धन के पिता की भी मृत्यु हो गई, क्योंकि हर्षवर्धन के पिता तो रोगग्रस्त हो गए थे, इसलिए उनकी भी मृत्यु हो गई। पिता का अंतिम संस्कार करके हर्ष दुखी मन से राजमहल लौट आए, कि माता का तो संस्कार पहले ही कर दिए अंतिम संस्कार, और पिता का भी अंतिम संस्कार करके दुखी मन से, क्योंकि उनकी माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई, ठीक ना। अंतिम में जब माता पिता की मृत्यु हो गई तो अंतिम संस्कार करके दुखी मन से घर लौट आए या फिर महल लौट आए, ठीक ना। पहले घर को महल बोला जाता था, जो राजा महाराजा हुआ करते थे, तो महल लौट आए, ठीक ना। तो इस तरीके से लिखना है। तो आप सबको जैसे पहला प्रथम सर्ग बता दिए किस तरीके से लिखना है। प्रथम सर्ग अगर आपसे पूछा जाता है तो केवल प्रथम सर्ग जितना आप सबको बताएं बस उतना प्रथम सर्ग में लिखिएगा। और अगर पूछा जाता है कि हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण लिखिए या फिर कथा वस्तु लिखिए या फिर राजश्री का लिखिए, तो आपको पूरा लिखना है जितना बताएं, ठीक ना। उसमें एक भी नहीं काटना है। उसके बाद से अगर प्रथम सर्ग पूछता है तो लिख देना है। तो मेरे भाई इस तरीके से अगर आप लिखेंगे ना, क्योंकि 80 शब्दों में पूछता है, तो ऐसा नहीं है केवल आपको 80 शब्द में गिनकर लिखना है, आप 10-20 कम बेसी लिख सकते हैं। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि एकदम 80 शब्द में पूछा है तो गिनकर 80 शब्दों में लिखेंगे, ठीक ना। अगर 80 शब्दों में पूछा है तो लगभग लिखने का प्रयास करना चाहिए, ठीक ना। और हम आप सबको जो बताएं एकदम शॉर्ट फॉर्म में बताएं हैं किस तरीके से लिखना है। तो आप सबको मैंने बताया ना कि क्वेश्चन को घबराना नहीं है, देखकर क्वेश्चन जो भी पूछा जाए बस जितना बताएं इतना लिख देना है। बस दिक्कत क्या है, अगर पूछता है इस तरीके से प्रश्न आएगा पूरा लिख दीजिएगा, और प्रथम सर्ग का कहीं पर भी वर्णन किया जाएगा तो आप सबको प्रथम सर्ग लिखना है, जितना बताएं बस उतना, ठीक ना। तो आप सबको बताएं त्यागपति खंड काव्य कहाँ कहाँ से चलता है। प्रयागराज में भी त्यागपति खंड काव्य चलता है, गोरखपुर हो गया, महाराजगंज हो गया, ये सब त्यागपति खंड काव्य चलता है। बाराबंकी में भी चलता है, सुल्तानपुर में भी चलता है, गोंडा चलता है, बाराबंकी चलता है, शाहजहांपुर, इतने जगह त्यागपति खंड काव्य चलते हैं, और भी जगह चलते होंगे। आप सब यूट्यूब पर सर्च करके इस बातों को जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। और आप सब जिस जिले से बिलोंग करते होंगे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है। उस टॉपिक पर वीडियो में एकदम आसान तरीके से इसी तरह बना देंगे, ठीक ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पर आपको इतना आसान कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ठीक ना। बहुत से लोग त्यागपति खंड काव्य नहीं समझ में आता है छोड़ देते हैं। आपको खंड काव्य नहीं छोड़ना है। आपके जिले में जो भी खंड काव्य चलता है बस कमेंट करके बताइएगा, आप सबके लिए बना देंगे वीडियो, ठीक ना। तो दोस्तों आप सबके लिए कक्षा 12 हिंदी की संपूर्ण तैयारी करवा
करवाए हैं और हमारे चैनल पे हर सभी वीडियो मिल जाएंगे कक्षा 12 के महत्वपूर्ण टॉपिक का। और आप सबके लिए कक्षा 12 हिंदी का मॉडल पेपर भी सॉल्व कराए हैं, तो आप सब डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर जरूर देखिएगा। क्योंकि दोस्तों आप सब अब जितना पेपर सॉल्व करेंगे उतना ही आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा, ठीक ना। क्योंकि दोस्तों को बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा ये आप सबको कोई बताएगा नहीं कि कौन सा क्वेश्चन आया, इसलिए मॉडल पेपर जितना हो सकेगा उतना सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। तो 2024 का एक मॉडल पेपर बनाया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिएगा, ठीक ना। और अब की बार 100 में 90 पार होगा, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है।